हमारे एजुकेशन मिनिस्टर चाहते हैं कि ग्रीनिच मीन टाइम को चेंज करके महाकाल स्टैंडर्ड टाइम कर दिया जाए। सबसे पहले हम ग्रीनिच मीन टाइम और ग्रीनिच मेरिडियन को समझते हैं। देखो, एक इमेजिनरी लाइन जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है उसे हम कहते हैं ग्रीनिच मेरिडियन, और ये 8 कंट्रीज से पास होती है। और इसका नाम ग्रीनिच मेरिडियन इसलिए है क्योंकि ये ग्रीनिच सिटी से पास होती है जो कि लंदन में लोकेटेड है। नाउ इसी ग्रीनिच मेरिडियन को 1851 में प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री मेरिडियन माना गया, और यहीं से लॉन्गिट्यूड्स की काउंटिंग स्टार्ट होती है और फिर इसी पर बेस्ड अर्थ को ग्लोबल टाइम जोन्स में बांटा गया। 1884 में इसी पर बेस्ड कोऑर्डिनेटेड टाइम सिस्टम बनाया गया जिसे हम यूटीसी कहते हैं। तो ग्रीनिच को ही 0 डिग्री मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन क्यों माना गया? इसका सिंपल जवाब यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यू सी 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटेन सबसे पावरफुल कंट्री था। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पर इसका कॉलोनियल रोल था। अपार्ट मेरीटाइम ट्रेड पर भी इसका लार्जेस्ट कंट्रोल था या शेयर था, जो भी है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि स्टार्टिंग तो उनके यहां से ही होगी। इसके अलावा ग्रीनविच में एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी जिसका यूज सेलर्स करते थे, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। नाउ कम टू जीएमटी, ग्रीनिच मीन टाइम। ये एक टाइम स्टैंडर्ड है जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन, दैट इज फ्रॉम प्राइम मेरिडियन या ग्रीनिच मेरिडियन पर बेस्ड है। नाउ इसके अकॉर्डिंगली इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट है। 82.5 डिग्री ईस्ट इसलिए है क्योंकि उसे 15 से डिविजिबिलिटी में ही रखना होगा, बिकॉज एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड 1 आवर का चेंज हो जाता है। तो कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हर कंट्री का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 15 से डिविजिबल रहता है। ओके, नाउ 82.5 डिग्री ईस्ट जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसके अनुसार भारत जीएमटी से 5.5 घंटे, दैट इज 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं महाकाल स्टैंडर्ड टाइम पे। यू सी एंशियंट भारत में, यानी कि तकरीबन 2500 साल पहले भारत का जो टाइम कैलकुलेशन होता था वो बेस्ड था उज्जैन के लॉन्गिट्यूड पे। वो इसलिए क्योंकि उज्जैन एक तो सेंट्रली लोकेटेड था, दूसरा यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। सो हमारा सारा जो कैलकुलेशन होता था वो यहीं से होता था, एंड इट वाज हाईली टेक्निकल। एग्रीड? ओके, अब मान लीजिए कि भारत महाकाल स्टैंडर्ड टाइम को अपना लेता है, तो भारत का जो टाइम कैलकुलेशन है वो उज्जैन के लॉन्गिट्यूड से होगा, जो कि जीएमटी से रफली 5 आवर्स अहेड है इंस्टेड ऑफ 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो ऐसे में वो जो ग्लोबल टाइम सिस्टम है उसके साथ मैच नहीं करेगा, और फिर भारत का एविएशन सिस्टम या जो कम्युनिकेशन है या फिर इंटरनेट या बैंकिंग जो कुछ भी है वो सब कुछ अफेक्टेड होगा। तो इफेक्टिवली महाकाल स्टैंडर्ड टाइम तभी काम करेगा जब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाए। अब आपको क्या लगता है कि क्या हमें जीएमटी को ही फॉलो करते रहना चाहिए, या अपने आप को इतना बुलंद बनाना चाहिए कि हम अपने महाकाल स्टैंडर्ड टाइम को ऑल ओवर द वर्ल्ड एनफोर्स कर सकें?